बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को आज का विषय हम बता रहे हैं कि भगवान गणेश जी का गणपति चौथ कैसे किया जाता है। गणपति चौथ व्रत सभी व्रतों का अधिष्ठात्र है और इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर जब माता को संतानहीन कर दिया और माता ने भी उनको श्राप दे दिया कि आप सभी संतानहीन हो, तो उस पर शिव जी ने माता से कहा कि हे गिरजे, आप उदास ना हो। इस संसार में सभी कार्य का एक समय होता है और समय आने पर ही इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है। इस पर माता ने शिवजी से ऐसे वचन सुनकर बोली कि हे नाथ, क्यों आप मेरे दुख को आप नहीं जानते। संसार में संतानहीन होने के बराबर और कोई भी दुख नहीं होता। मेरा पहला जन्म तो जो सती का था वह बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी इसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बना दिया और बहुत ही दुख पहुंचाया। यदि यह संसार में मेरा पुत्र ना हुआ तो संसार को सहस्त्र ऐश्वर्यों का अधिकार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है, सभी लोकों में शुभ कर्मों का फल तभी ही प्राप्त होता है। यह कहकर माता गिरजा बिलख बिलख कर रोने लगी। तब शिवजी ने गिरजा जी को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा कि हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बतलाते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होने का पूरा आशा रहता है। मैं, विष्णु, ब्रह्मा सब उनके बस में रहते हैं और हम सभी उनको गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा सुख स्वरूप ही है। उनकी सेवा से समस्त दुख का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक, केवल 1 वर्ष तक यह व्रत को करो और समस्त कष्टों से सुख को पाओ। उनका नाम समस्त कष्टों को दूर करने वाला ही कहा गया है और आनंद को देने वाला कहा गया है। यह व्रत कृष्ण पक्ष के चौथ को किया जाता है और यह व्रत गणेश चौथ व्रत का नाम से संसार में विख्यात है। पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करनी चाहिए। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायक में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी मंत्र, बीज मंत्रों में
प्रणव पुराणों में भारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब देवताओं में शिवजी की भांति महान इसी प्रकार गणेश चौथ व्रत भी है और सब व्रतों का ब्रह्मज्ञ माना गया है। हे नारद, इस प्रकार माता शिव जी गिरजा जी को गणेश चौथ व्रत का वर्णन करते हुए बोले कि हे गिरजे, कलयुग में राजा शेषनाग के बहुत ही बड़े एक भक्त राजा हुए जिनका नाम था शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद को प्राप्ति किया था। मनु की स्त्री शत्रुपा ने भी यही व्रत करके 2 पुत्र उत्पन्न किए। कदर्म की पत्नी ने भी इसी व्रत को पूर्ण करके कपिल नामक विष्णु भगवान के अवतार को प्राप्त किया था। वशिष्ठ जी की पत्नी ने भी यही व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति की है। गिरजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति करोगे। शिवजी ने तरह तरह से माता गिरजा को समझाया। उस पर गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ व्रत का महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा कि हे स्वामी, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, परंतु आप इस व्रत के नियम का क्रिया का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करके बताइए। शिवजी बोले कि हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए तथा जो कुछ करना उचित हो वह सब करें। उसके पश्चात व्रत की दृढ़ता इच्छा कर यह संकल्प करें कि हे गणेश भगवान, आज हम आपके व्रत को कर रहे हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। और हे गणपति जी, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए और हमारे सभी दुखों को आप जानते हैं, इस दुख से आप निवारण कीजिए। सब फलों के दाता तथा वेदों में तुमको विघ्नहर्ता भी कहा गया है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठें और कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान देखकर, जिसके चारों ओर केले के खंभे लगे हों, जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य देना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति सोने, चांदी, तांबा अथवा जब आपकी सामर्थ्यता ना हो तो गोबर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलशा स्थापित करें, उसके ऊपर दीपक रखें। उसके पश्चात ध्यान लगाकर षंडोपचार से पूजन करें तथा लाल फूल, लाल वस्त्र, चंदन कुश, दूध तथा पुआ आदि रखकर याचमन्यम करें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पुआ पूजन करने वाले ब्राह्मण को भोजन के रूप में खिलावे। दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दे, नहीं तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जो कुछ भी दक्षिणा बन सके उस ब्राह्मण को दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूरी करते हैं।
हे गिरजे, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। बोलो गणपति भगवान की जय।